क्या आप जानते हैं राजस्थान के उस रहस्यमयी गांव के बारे में जिसे आज भी लोग कुलधरा के नाम से जानते हैं? एक ऐसा गांव जो सदियों से वीरान है, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या है इस गांव का भयानक रहस्य? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एक समय था जब यहां जिंदगी थी। पालीवाल ब्राह्मण समुदाय अपनी दीवारों के भीतर फल फूल रहा था। आज बस ढहते हुए घर और बिखरे हुए मंदिर ही बचे हैं, एक भूतिया पलायन के स्मारक। आखिर ऐसा क्या हुआ जो पूरी आबादी को आधी रात को अपने प्यारे घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर कर गया? कुलधरा की कहानी इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह खोई हुई समृद्धि, अत्याचार और आजादी की बेताब उड़ान की कहानी है, जो आज तक एक श्राप छोड़ गई है। वक्त कुलधरा पर मेहरबान नहीं रहा, फिर भी कोई इसके पूर्व गौरव की गूंज को महसूस कर सकता है। घरों के कंकाल जटिल नक्काशी की बात करते हैं, जहां कभी परिवार तारों से सजे आसमान के नीचे इकट्ठा होते थे। यह विलेज अपने कुशल कारीगरों और समृद्ध किसानों के लिए जाना जाता था। उनका जीवन रेगिस्तान की लय के साथ जुड़ा हुआ था। एक कुआं जो अब सूखा पड़ा है, कभी सैकड़ों की प्यास बुझाता था। इसकी ठंडी गहराई बेरहम धूप से राहत देती थी। बाजार जो अब रेगिस्तान में समा गया है, कभी जिंदगी से गुलजार था। मसालों और रंगों की खुशबू हवा में तैरती थी, जो विलेज के धन और कौशल का प्रमाण थी। समृद्धि की सरसराहट अब हवा के दर्द भरे रोने के साथ घुल मिल गई है, जो एक निरंतर याद दिलाती है कि कभी क्या था और इसके अचानक अंत का रहस्य। कुलधरा के पतन की कहानी सलीम सिंह के इर्द गिर्द घूमती है, जो जैसलमेर का दीवान था, जो अपनी क्रूरता और लालच के लिए जाना जाता था। उसने समृद्ध विलेज पर अपनी कुदृष्टि डाली। इसकी समृद्धि उसकी अपनी भूमि को त्रस्त करने वाली गरीबी के बिल्कुल विपरीत थी। कहा जाता है कि वह विलेज के मुखिया की बेटी की सुंदरता पर मोहित हो गया था। सलीम सिंह सत्ता और वासना के नशे में चूर ने ग्रामीणों पर अत्यधिक कर लगाने का फैसला किया। ग्रामीणों ने गर्व और सिद्धांतवादी होने के कारण उसके अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। मुखिया अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के खिलाफ एक बाधा के रूप में खड़ा था, अपने लोगों और अपनी प्यारी बेटी को दीवान की चालों से बचा रहा था। ग्रामीणों को पता था कि उन्हें अभिनय करना होगा। उनकी पीठ दीवार से लगी हुई थी। विनाश के खड़े भी चट्टान का सामना कर रही थी। अमावस्या की रात में कुलधरा के ग्रामीणों ने एक ऐसा फैसला लिया जो जितना साहसिक था, उतना ही दिल दहला देने वाला भी। उन्होंने अपने प्यारे घरों, अपनी पोषित संपत्ति और उस जमीन को छोड़ने का फैसला किया जिसने उन्हें पीढ़ियों तक पाला था। एक भी आत्मा नहीं बची। उगते सूरज को एक भयानक सन्नाटा का सामना करना पड़ा। उनका पलायन उतना ही तेज था जितना रहस्यमय। कोई निशान नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, केवल एक खालीपन जहां कभी जीवन फलता फूलता था। कुछ लोग कहते हैं कि वे अंधेरे में समा गए, दूर की भूमि में शरण मांग रहे थे। सलीम सिंह जब गांव के फाटकों पर पहुंचा तो उसे केवल खालीपन मिला, जो उसके लालच का मजाक उड़ा रहा था। विलेज जो कभी जीवन से भरपूर था, अब खाली पड़ा था। उसके अत्याचार के खिलाफ एक खोखली जीत। कुलधरा के ग्रामीण गायब हो गए थे, अपने विरोध के प्रमाण के रूप में भूतों के शहर को पीछे छोड़ गए। सदियों से कुलधरा आज भी वैसे ही खड़ा है, सुनसान, उजाड़, फिर भी अजीब तरह से आकर्षक। कहा जाता है कि ग्रामीणों द्वारा छोड़ा गया श्राप भूमि को निर्जन बना देता है। आज भी जो भी इस गांव में रात बिताने की कोशिश करता है, उसे अजीब आवाजें, परछाइयां और असामान्य घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कहते हैं उन ब्राह्मणों की आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं, जैसे कि अनदेखी आंखें उनकी हर हरकत को देख रही हों। दूसरे लोग रात के अंधेरे में टिमटिमाती अजीबोगरीब रोशनी की फुसफुसाहट करते हैं, हवा में बहती हुई अशरीरी आवाजों की। चाहे आप श्रापों पर विश्वास करें या उन्हें लोक कथाओं के रूप में खारिज करें, एक निर्विवाद भयावहता है जो कुलधरा की हवा में व्याप्त है। क्या आप कुलधरा में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे, इसके इतिहास के भार को महसूस करने के लिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।